तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा, मुल्क के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीबों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। इजलास में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने का हुक्म देते हुए स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस के खिलाफ नज़र सानिया अपील तातीलात के बाद मुकर्रर की जाएगी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी जजेस कमेटी ने 2-1 के तनासुब से मंजूरी दी। जैसे मंसूर अली शाह है, जैसे मुनीब अख्तर ने कहा, नज़र सानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। बहुत से जजेस गर्मियों की छुट्टियों पर हैं, जजेस ने बैरून मुल्क जाना है। चीफ जस्टिस काजी फारिस ईसा का फैसले से अख्तलाफ, कहा कि गर्मियों की छुट्टियां मनसूख करके नजर सानी सुननी चाहिए। तफसीली फैसला तो इन 8 जजेस ने ही तहरीर करना है। अदालत के इक़दाम से किसी के हुकूक सल नहीं किए जा सकते। फैसले के इंतजार तक है। नजर सानी मुकर्रर न करने से आईन और कानून बेमानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 41 आजाद अरकान को 15 रोज की मोहलत का मामला। इलेक्शन कमीशन का आजाद अरकान के बयान हलफी की सख्त स्क्रूटनी का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम और मुतालिका विंग्स को हिदायत जारी कर दी। आजाद अरकान के बयान हलफी पर दस्तखत की सख्त स्क्रूटनी की जाए। दस्तखत मुताबिकत ना रखते हो तो वाबस्तगी फॉर्म कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 41 आजाद अरकान के कागजात नामजदगी फॉर्म मंगवा लिए। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का केस, अदालती फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने नजर सानी अपील दायर कर दी। अपील दायर करने वालों में हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल शामिल। फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। कहा पूरा केस सुन्नी तहत कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक था। 41 अरकान को दोबारा पार्टी बदलने का मौका आईन को री राइट करने के मुतरादिफ है। कुदरत ने कराची वालों की सुन ली। तवील इंतजार के बाद मौसम गर्मा की पहली बारिश। बादल समंदर का सुपर हाईवे खुलकर बरसे। IH चुंद्रिगा रोड, बंस रोड, सदर और अतराफ का इलाका पानी पानी हो गया। गुरु मंदिर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बारिश हुई। मलिर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची और बहरिया टाउन में जलथल एक हो गया। बारिश के डंग में मसाइल का भंग। के इलेक्ट्रिक बारिश के सामने फिर फेल। 250 फीडर ट्रिप कर गए। शहर के बड़े हिस्से को बिजली की फराहमी मुअत्तल। करंट लगने से 2 अफराद की जान चली गई। कटी पहाड़ी पर सैलाबी रैली में एक बच्चा डूब गया। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। दफातर से घर जाने वाले फंस गए। मुल्क में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश। जैकबाबाद और कंबर शहदाद कोट में पारा 53 डिग्री को छू गया। बहवलपुर, खानपुर और रहीम यार खान में दर्ज हरारत 43 डिग्री से ऊपर। सखर, नवाबशाह, टंडूजाम, हैदराबाद, बदीन, जामशोरो, कोटरी और ठट्ठा में भी बारिश हुई। सोलहपट के रेगिस्तानी इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। मियांवाली में बंद टूटने की वजह से पानी घरों में दाखिल। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह। बदीन के करीब नहर में शगाफ। सैकड़ों एकड़ रकबे पर चावल और कपास की फसलें ज़ेर-ए-आब। पारा चिनार में शदीद बारिशों से निज़ाम जिंदगी मफलूज। बलूचिस्तान में शदीद बारिश की वजह से रुकनी और बारखान के दरमियान 132 kV का टावर गिर गया। मरम्मत का काम शुरू। खुजार में बारिश के बायस मस्जिद की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ बहक, 7 बच्चे जख्मी हो गए। Building this wonderful IT center, which will be the best in this country and state of the art in terms of its facilities. जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट लोन है।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े IT पार्क की तामीर। जनूबी कोरिया IT पार्क में $7 करोड़ सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IT पार्क खत्ते में रोल मॉडल साबित होगा। 120 कंपनियां IT पार्क में दफातर कायम करेंगी। पार्क में तहकीक और तरक्की के लिए IT लेबॉर्ट्री कायम होंगी। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। पीटीआई ने शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम असेंबलियों से इस्तीफों की आमादगी जाहिर कर दी। हमने इलेक्शन से पहले कहा था कि बानी पीटीआई के साथ मुकाबला मैदान में है। पीटीआई के साथ मुस्बत पेशरफ्त आगे बढ़ सकती है। मौलाना फजल रहमान की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। सरबराह JUIFA ने अवामी अमन जलसों का भी ऐलान कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत से मुतालिक बेबुनियाद इल्जामात लगाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को हत्या के इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्विदा पर दस्तखत के बयानात मन घड़त हैं। गवर्नर 7 दिन के अंदर वजाहत करें या मीडिया के जरिए माफी मांगे। बसूरत दीगर $1 अरब हर्जाना अदा किया जाए। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने वाले बच नहीं पाएंगे। कलअदम TTP सरगना की खुफिया कॉल का फॉरेंसिक कर लिया गया। नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। 19 जुलाई को नूर वली की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई। सरकारी इमलाक को धमाके से उड़ाने की हिदायत जारी की गई। पुलिस और फोर्सेस एहलकारों के घरों को मिसमार करने की हिदायत भी दी गई। एरियाज हैं वहाँ पे एक फुल फ्लैश TTP इंसर्जेंसी जारी है और मुजाहिरीन के गार्ड में TTP के लोग आके कोई भी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकते हैं। और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ये उनका काम होता है पूरी दुनिया में कि क्राउड को डिस्पर्स करना, लोगों के मुफाद आमा के इंटरेस्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल और HRCP की बन्नू में मुजाहिरीन पर फायरिंग की बेबुनियाद ट्वीट। सिक्योरिटी इदारों पर मन घड़त इल्जाम लगा दिया। हलाकतों की तादाद भी बढ़ा चढ़ा कर बताई गई। सिविल सोसाइटी की जानिब से दिफाई इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत के बाद HRCP ने अपनी तस्वीर जारी कर दी। गलती तस्लीम की कि 4 हलाकतों की गलत खबर चलाई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा पावर परचेज एग्रीमेंट पर नजरसानी के लिए वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में वजारती कमेटी बना दी। कमेटी कौमी मईशत को अरबों का नुकसान पहुँचाने वाले पावर एग्रीमेंट का जायजा लेगी। IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में हुकूमत हर 3 माह बाद 150 अरब रुपए से जायद अदा कर रही है। बेशतर कारखाने बिजली पैदा किए बगैर अरबों रुपए वसूली के मजे लूट रहे हैं। के अंदर जो है वो एक तरीकाकार मौजूद है, वहाँ इजहारे राय नहीं है, बिल्कुल है। हमने अपनी अकल और सूझ के मुताबिक जो है वो ये डेफिमेशन लॉ बनाया है कि ताकि लोगों की इज्जतें महफूज रहे। जो कोर्ट फैसला करेगी आपको भी मानना चाहिए, मुझे भी मानना चाहिए और यकीनन हम उसको मानेंगे। हम पीका के खिलाफ बिल्कुल थे, आज भी हैं। कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसको फिर इल्ज़ाम को साबित करने के गट्स भी होने चाहिए। हत्या के इज्जत कानून पर अदालत जो भी फैसला करेगी हुकूमत और मीडिया को कबूल करना होगा। पूरी दुनिया में इज़हार राय का एक तरीक़ाकार मौजूद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का PFUJ के सालाना इजलास से खिताब कहा कि हम PKI के खिलाफ पहले भी थे और आज भी हैं। जो इल्ज़ाम लगाए गए उसको इल्ज़ाम साबित करना होगा। जो सहाफ़त की शक्ल में सियासत कर रहे हैं इनका एजेंडा कोई और है। चोर, लुटेरे और डाकुओं को VIP ट्रीटमेंट देकर हुकूमत दे दी गई। बैरिस्टर अली जफर को पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल ले जाया जाता था। बुशरा बीबी की अडियाल जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद बैरिस्टर अली जफर को 2-3 बार कॉल की जो उन्होंने नहीं सुनी। अली जफर को इतना प्रोटोकॉल मिलता है, क्या वो जेल में बानी चेयरमैन को एक मैट्रेस तक नहीं दिलवा सकते? बानी PTI की जान को खतरा है। नहीं पता मैं भी जिंदा रहूं या नहीं। का एक रुख बदलना होगा इन हालात से निकलने के लिए। मायूसी किसी चीज का हल नहीं होती। मायूसी के बजाय
अपने हालात को इस तरह ढालने की कोशिश करनी चाहिए कि जिसके जरिए हम इन पाबंदियों से, इन गुलामी के शकंजों से हम अपने आप को निकाल सकें। ताजिर इम्पोर्टेड अशिया न रखने की तहरीक चलाएं, गैर जरूरी और पुरतायुश अशिया फरोख्त करना बंद करें। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। खिताब में कहा, मुल्क का हर बच्चा लाखों रुपए का मकरूज है, हमें हर कीमत पर IMF और मगरिबी की गुलामी से बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान के पास तमाम वसाइल हैं, इनसे इस्तेफादा किया जाए। मुल्क में महंगाई ने आम शहरियों को फाकों के करीब पहुंचा दिया। बिजली, पेट्रोल और इजाफी टैक्सेस ने आवाम को कंगाल कर रख दिया। दालें और सब्जियां भी महंगी हो गई। इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट, रवां हफ्ते 29 अशिया जरूरिया महंगी हुई। चिकन, दूध, अंडे भी महंगाई से ना बच सके। महंगाई की शरह 24.36% तक पहुंच गई। कराची वालों को बिजली के बगैर बिल में हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली फी यूनिट ₹5.45 महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा मई और जून के माहना FCA कीमत में मांगा गया। नेफ्रा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाप्त करेगा। खाली 11 साल की उम्र है, बच्ची भी उनके पास है, मेरी बेगम भी, बच्चे भी 2। उन्होंने अगवा कर लिया है, इसलिए मैं कहता हूँ जो मेरी घरवाली को बच्चों को वापस दिया जाए। बच्ची की है 11 साल की, लड़के की है 36 साल। घोटकी में शौहर से नाराज बीवी ने 9 साला बेटी को फरोख्त कर दिया। सना खलील की शादी 34 साला सईद से करा दी गई। वालिद ने कहा, बेटी और बीवी को दुल्हे ने जबरदस्ती यरगमाल बना रखा है। कमसिन बच्ची की जिंदगी को खतरा है, बाजियाब कराया जाए। बीवी को पैसों की लालच दी गई और जादू किया गया है। आलमी सतह पर IT सिस्टम में खलल। बरतानिया में रवा हफ्ते परवाजों की ताखीर और मनसूखी का खदशा। मारीन का कहना है कि सिस्टम की मुकम्मल बहाली में हफ्तों लग सकते हैं। जुमे को बरतानिया से जाने वाली 167 और आने वाली 171 परवाजों को मंसूख कर दिया गया था। इसलिए हेथरो गेटविक, मैनचेस्टर और बेलाफेस्ट एयरपोर्ट के मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल मालूमात हासिल करने की हिदायत की गई। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा के एहतजाज में शिद्दत। मुल्क भर में बदस्तूर कर्फ्यू नाफिज। अमन व अमान के खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। हंगामों में 105 शहरी हलाक हो चुके। मुल्क में इंटरनेट और फोन सर्विसेज मुअत्तल, TV चैनल्स भी ऑफ है। हैकर्स के सरकारी वेबसाइट पर हमले। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से पाकिस्तानी तलबा को हॉस्टल में रहने की हिदायत की। बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी तलबा के अहले खाना ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मदद की अपील कर दी। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद इसराइल की जारियत बंद न हो सकी। गजा को बदतरीन बमबारी का निशाना बना दिया। पनाहगुज़ीन कैंप और आबादी पर तैयार और ड्रोन से शदीद हमले। 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इसराइल ड्रोन ने साइकिल सवार को भी ना बख्शा। मिसाइल से निशाना बना दिया गया। मगरिबी किनारे में भी 4 फलस्तीनियों की जान ले ली गई। अमेरिका का सदर बना तो रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करके दुनिया में अमन लाऊंगा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर जेलेंस्की से फोन पर गुफ्तगू। रूस के साथ जारी जंग के खात्मे पर बातचीत हुई। कहा, यूक्रेन और रूस की जंग में बेशुमार लोग मारे गए। विमेन एशिया कप में बांग्लादेश विमेन टीम ने श्रीलंका विमेन टीम को जीत के लिए 112 रन का हदफ दे दिया। बांग्लादेश की जानिब से निगाह सुल्ताना ने नाकाबिले शिकस्त 48 रन की शानदार इनिंग खेली। श्रीलंका की धेशका और अनुष्का प्रियादर्शनी ने 2 विकेटें हासिल की। कल पाकिस्तान विमेन टीम का दूसरा मुकाबला नेपाल की विमेन टीम से होगा। किंग फू पानी और मार्शल आर्ट फिल्मों के हीरो ब्रूस ली को आज भी दुनिया नहीं भूली। अजीम अदाकार और फाइटर सन 73 में 32 साल की उम्र में आज ही के दिन रुखसत हुए। दुनिया भर में करोड़ों पाकिस्तानियों को गमजदा कर गए। उनकी मूवीज आज भी सुपरहिट हैं।
और कातिल हसीना का खौफनाक मिशन एक्शन से भरपूर मूवी द किलर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 23 अगस्त को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।